फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल वी मैक्स डिज़ाइन स्टूडियो में। मेरा नाम है विशाल। ये है दोस्तों बेडरूम के इंटीरियर की अगली वीडियो। इसमें हम किस प्रकार से लाइट्स और रेंडर की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी दो पिछली वीडियोस नहीं देखी जिनमें मैंने ये सारा मॉडल और इसके टेक्सचर किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइटिंग से। सबसे पहले दोस्तों मैं एक सन लगा लेता हूँ, बीरे सन। इसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं। इसकी मैं सेटिंग चेंज करूँगा। यहाँ पर टर्बोडिटी में 3 कर देता हूँ। इंटेंसिटी मल्टीप्लायर को 0.005 और साइज़ को मैं कर देता हूँ 5, ताकि जो हमारी शेडोज सन के अकॉर्डिंग बनेंगी काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। इस प्रकार से मैंने एक सन लगा दिया। और मैं एक कैमरा प्लेस करता हूँ, वीरे कैमरा। अब फ्रेंड्स मैंने इसको लगाया अपने रूम के बाहर। अब जैसे ही मैं कैमरा व्यू में जाऊंगा, ये वॉल शो हो रही है, कैमरे के आगे हमारे वॉल आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैमरे की क्लिपिंग को सेट करूँगा मैं यहाँ पे। दोस्तों इस वाले व्यू पोर्ट को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब मैं इधर कोई भी काम करूँगा और इसको अगर मैं इंटरेक्टिव रेंडर करूँगा तो हमारा ये वाला व्यू ही रेंडर होगा। तो मैं इस साइड से कैमरे को सेट करता हूँ और इधर साइड बाय साइड हमें पता चलता जाएगा। ये कैमरा में मुझे कुछ ठीक लग रहा है। जस्ट अलमीरा को हमें थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा बाहर की तरफ, ताकि हमारा ये वाला पोर्शन थोड़ा विजिबल हो सके। ये मैंने एक कैमरा सेट कर लिया। एक बार इसका रेंडर करके देखते हैं। मैंने कैमरे की कोई भी सेटिंग चेंज नहीं की, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सिर्फ वही है। सिर्फ मैंने इसकी क्लिपिंग को सेट किया है। चलिए एक रेंडर करके देखते हैं।
इसको मैंने ऐड कर दिया दोस्तों, ताकि हम एक छोटा रेंडर कर सकें। इसकी वैल्यू भी मैंने कम कर दी। इसकी बॉर्न वैल्यू को मैं 0.5 कर दूंगा। दोस्तों एक ये दो ऑप्शन हैं, इनको हम ऑन करते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले एक बार छोटा रेंडर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कर देंगे रेडियंस मैप, इसको कर देते हैं लो, इसको कर देते हैं 40, लाइट कैच को फिलहाल कर देते हैं 400, और रेंडर एलिमेंट में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वी-रे-डी नोइज़र। और प्रीव्यू के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे करूँगा NVIDIA AID नोइज़र। ये रेंडरिंग स्पीड काफ़ी इन्हेंस कर देता है। जो डिफ़ॉल्ट वी-रे नोइज़र है इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, लेकिन ये रेंडरिंग में ज़्यादा टाइम लगाता है। तो फाइनल में हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए मैं NVIDIA AID नोइज़र कर रहा हूँ, और चलिए एक रेंडर करके देखते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं आया, इसका रीज़न ये है, इसको मैं कैंसिल कर दिया। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो लाइट है वो सनलाइट रूम के अंदर नहीं आ रही। उसके लिए मुझे इसको एक्सक्लूड, मिरर को एक्सक्लूड करना पड़ेगा सनलाइट में से। इसका मैं नाम दे देता हूँ विंडो ग्लास, और मैं वापस आता हूँ सन की तरफ। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सन को, और यहाँ पे एक्सक्लूड की ऑप्शन आएगी हमारे पास। इसमें से मैं विंडो ग्लास को एक्सक्लूड कर दूंगा, ताकि हमारी जो लाइट है वो ब्लॉक ना हो पाए। इसको मैंने कर दिया, और एक साथ में मैं यहाँ पे स्काईलाइट पोर्टल लगा लेता हूँ। उसके लिए सिंपल हमें एक वी-रे लाइट लेनी पड़ेगी। ये मैंने लाइट लगा ली, और इसकी सेटिंग्स में जाकर ऑप्शंस में हम इसको इनविजिबल कर देंगे और स्काईलाइट पोर्टल सिंपल ऑन कर देंगे। अब हम फिर से एक बार एंटर करके देखते हैं। अभी भी इसमें कुछ नहीं आ रहा। एक बार हम जो सन की हाइट है उसको बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। इसको कर देते हैं 0.5। दोबारा से एंटर करते हैं। हमारी लाइट सीन के अंदर आनी स्टार्ट हो गई। इसको मैं फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ। दोस्तों मैं ये डे का सीन नहीं बना रहा। अगर डे का सीन होता तो मैं सन की इंटेंसिटी काफ़ी हाई रखता। ये हम कर रहे हैं इवनिंग और नाइट का सीन, जिसमें डिम लाइट्स होती हैं हमारे रूम में। तो सबसे पहले मैं इसके रूम के अंदर लाइट्स लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं सीलिंग लाइट्स लगाऊंगा। इसके लिए मैं चलता हूँ ऑटोमेट्रिक वी लाइट। इसकी सेटिंग्स में चलते हैं शैडो सॉन, वी-रे शैडो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑटोमेट्रिक वेब, और यहाँ से मैं IES लाइट को सिलेक्ट कर लूँगा, ये वाली।
ये लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। और इसकी इंटेंसिटी को हम थोड़ा कम कर देते हैं, काफ़ी हाई होती है। इसको मैं कर देता हूँ 7000 और इनकी कॉपीज लगा लूँगा बाकी सभी पे। ठीक है दोस्तों, सीलिंग लाइट्स लग गई। अब हम यहाँ पे जो हमने कॉप बनाए थे उसके अंदर मैं कॉप लाइट्स लगा लेता हूँ। फिर से मैं वी रे लाइट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा प्लेन, और हम एक वी रे लाइट बना देंगे यहाँ पे। इसको मैं डोमिनेट कर लेता हूँ। विड्थ कर देते हैं हम 4 इंचेस, इसको 3 इंचेस कर देते हैं और इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे। और इसकी जो लेंथ है उसको भी एडजस्ट कर देंगे अपने ब्लॉक के हिसाब से। और कलर में मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे जिसका टेम्परेचर 3500। इसी प्रकार से एक लाइट इस तरफ भी लगेगी। इसको मैं करूँगा रोटेट। और इसकी भी लेंथ को एडजस्ट कर लेंगे हम। इसी प्रकार हम इन लैंप्स में लाइट प्लेस करेंगे। तो चलिए वो भी पहले कर लेते हैं, फिर एक बार में रेंडर करके देखते हैं इसका। क्योंकि दोस्तों किस कारण से मेरी इंटरेक्टिव रेंडरिंग वर्क नहीं कर रही, इसलिए मुझे जो हमारा फाइनल रेंडर होता है वो ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से वी रे लाइट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा डिस्क, और यहाँ पे एक डिस्क की शेप में लाइट ड्रॉ कर ली मैंने। फ्रंट में आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा इसका रेडियस कम करना पड़ेगा हमें। वही सेम टेम्परेचर 3500 और इसकी इंटेंसिटी हम कर देते हैं, इसको कर देंगे विजिबल मल्टीप्लायर, इसका कर देते हैं 7। सेम इसको इंस्टांस कर लेंगे हम यहाँ पे, और इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं यहाँ पे सेट। इस तरह से इसी प्रकार हम लैंप के अंदर एक बल्ब प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फिर से वी रे लाइट। इस बार मैं यहाँ पे सफ़ेद यूज़ करने लगा हूँ। इसका मल्टीप्लायर भी 7 कर देंगे और टेम्परेचर कर देंगे इसका भी 3500 और इसको कर देंगे इनविजिबल।
एक बारी दोस्तों मैं कॉप लाइट का मल्टीप्लायर चेक कर लेता हूँ। काफ़ी हाई है, इसको मैं कर देता हूँ 4, इसको भी 4। और जो सनलाइट है, जैसे मैंने आपको बताया हम नाइट का सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसके फ़िल्टर को यहाँ पे ब्लू कलर का कर दूँगा। जो विंडो से हमारी लाइट आएगी वो जिस प्रकार नाइट में ब्लू एनवायरनमेंट होता है उस प्रकार की लाइट हमें यहाँ पे शो होगी। ये दोस्तों मैंने इसकी लाइट्स की सेटिंग कर ली। एक चीज़ रह गई हमारी, उसको भी सेट कर लेते हैं। जो हमारी सीलिंग लाइट्स है ना, इन पे हम मटेरियल अप्लाई करेंगे वीडे लाइट मटेरियल का, ताकि ये भी इसके अंदर ये वाला एरिया इनका ग्लो हो सके। उसके लिए मैं ग्रुप को करता हूँ ओपन और एक मटेरियल बना लेते हैं वीडे लाइट मटेरियल। इसका कलर कर देते हैं थोड़ा वार्म और इसकी पावर कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से दोस्तों मैंने अप्लाई कर दिया। और यही वाला मटेरियल हम अपने जो हमने लूबर्स के अंदर लाइट प्रोफाइल लाइट्स क्रिएट करी थी उन पे भी हम यही चीज़ अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब हम एक रेंडर करके देखते हैं। अब दोस्तों अभी भी इसमें कुछ नहीं आ रहा। इसका रीज़न यही है, मैंने आपको बताया था कैमरास की सेटिंग, उनको मैं ऑन करूँगा। हमें जो हमारा मेन कैमरा उसकी सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा अपने वीडे रेंडर की सेटिंग में जाऊँगा और इन दोनों को ऑन कर दूँगा। अब हम फिर से एक बार रेंडर करके देखते हैं। जो देखिए दोस्तों, ऑटो एक्सपोजर और ऑटो वाइट बैलेंस ऑन करते ही यहाँ पे काफ़ी फ़र्क आ गया।
दोस्तों ये हमारे पास एक रेंडर आ गया। मुझे इसमें लग रहा है मुझे थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट करना पड़ेगा, थोड़ा कैमरा पीछे की तरफ करना पड़ेगा ताकि थोड़ी ज़िलमीरा भी नज़र आ सके और ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, और ये लाइट भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा कर लेता हूँ एडजस्ट। कैमरा सेलेक्ट किया मैंने, इसकी फोकल लेंथ को मैं एडजस्ट करूँगा। कुछ यहाँ पे, और मुझे थोड़ी लाइट स्क्रीन इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी इनको मैं 10 कर देता हूँ, इसको भी 10 कर देता हूँ, और इसकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं। इसको दोस्तों कर देती हूँ 10,000, और सन को मैं थोड़ा सा डाउन कर लूँगा। और इसकी इंटेंसिटी को भी कम करूँगा मैं सन की। .005 ये हमने कर लिया। चलिए एक बार फिर से एंटर करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक सैम्पल रेंडर आ गया। इसमें लाइट की थोड़ी सी इंटेंसिटी कम करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको कम करके और फाइनल रेंडर की सेटिंग करते हैं। एक ये पेंटिंग्स को मैं थोड़ा सा इधर मूव करूँगा ताकि ये रेंडर में शो हो सके। तो चलिए करते हैं इन सेटिंग्स को। सबसे पहले मैं लाइट्स की इंटेंसिटी को कम करूँगा थोड़ा सा, इसको कर दूँगा 3, इसको भी कर दूँगा 3, इनको कर देते हैं 8, और पेंटिंग्स को मैं करेंगे। सन को करेंगे थोड़ा सा ऊपर करेंगे सन को, और फिर इसकी फाइनल रेंडरिंग करके इसका फाइनल रेंडर मैं लगा देता हूँ। चलिए दोस्तों अब इसकी फाइनल रेंडर की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इमेज का साइज हम करेंगे सेट। ये मुझे इसकी विड्थ और हाइट सही लग रही है तो मैंने इसको लॉक कर दिया, और यहाँ पे मैं फिल कर दूँगा 2000। उसके बाद चलते हैं वीडियो की सेटिंग्स में। यहाँ पे मैं करूँगा बकेट, और ये ठीक है। बकेट विड्थ कम कर देते हैं 24, इनको कर देते हैं GI, इसको मैं कर देता हूँ मीडियम। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 60, 30, 60-40 कर देते हैं यहाँ पे। इसको मैं कर दूँगा 1000, और रेंडर एलिमेंट में भी टी नोजर है, इसको मैं यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट भी टी नोजर कर दूँगा।
और साथ में रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। इसमें मैं यूज़ करूँगा दोस्तों वीडियो रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। दोस्तों यही मैं 4 इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। और चलिए क्लिक करते हैं फाइनल रेंडर पे। तो मैं मिलता हूँ आपको फाइनल रेंडर के बाद। उसके बाद हम फोटोशॉप में इसको एनहेंस करेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और मैं अपनी कन्वर्सेशन के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करी। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल रेंडर जो हमने वीडियो में किया है। अब हम इसकी थोड़ी सी ट्विकिंग कर लेते हैं कलर्स वगैरह की। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कुछ टैब्स खुल गई जिसमें एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, ब्राइटनेस वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपोजर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम इसका एक्सपोजर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, पॉइंट यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है 0.41। और इसकी बर्न वैल्यू में थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। इसी तरह से कंट्रास्ट पॉइंट 2 कर लेते हैं कंट्रास्ट को। वाइट बैलेंस इधर की तरफ जाएंगे तो कूलर टोन की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएंगे तो वार्मर टोन होगी इसकी थोड़ी सी। मैं इसको कर लेता हूँ 6500। ह्यू सैचुरेशन तो इसको थोड़ा सा वाइब्रेंट कर लेता हूँ। ये दोस्तों हम फोटोशॉप में करेंगे इसकी सिलेक्शन। बस फिलहाल इतना ही। अब हम करते हैं इसको सेव। रेंडर्स फोल्डर में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल फॉर्मेट इसका मैं दूंगा टिफ। इसको मैंने कर लिया सेव। उसके बाद जो हमने ऐड किया था ना वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन और स्पेक, इनको भी हम साथ में सेव कर लेंगे। इसी तरह से रिफ्लेक्शन तो ये दोस्तों मैंने रेंडर कर लिया सेव। अब हम चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और वो सभी इमेजेस हम फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी थी रेंडर्स फोल्डर में। इन तीनों को मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ।
इसको मैं ये हमारा जो मेन रेंडर है इसमें लेके आऊँगा स्पेक फाइल को। यहाँ पे इसको मैं प्लेस करके इसको एडजस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसका ब्लेंडिंग मोड कर दूँगा स्क्रीन, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू एडजस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन का फ़र्क आपके सामने है। यहाँ पे मैं वैल्यू भर देता हूँ 80। फिल कर देते हैं। इसी तरह से हम इस वाली लेयर को लेके आएंगे। इसको भी स्क्रीन कर देते हैं और इसकी वैल्यू कम कर देंगे। इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं 25 और तीनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई के साथ मर्ज कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं फिल्टर और कैमरा रॉ टूल्स। ये दोस्तों हमारे पास सेटिंग्स ओपन हो गई। अब हम यहाँ से भी इसका एक्सपोजर सेट कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी 3ds Max में कर चुके हैं। अगर आप ऑटो पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को फिल कर देगा इसमें। मैं यहाँ पे 0.10 कर देता हूँ। कंट्रास्ट कर देता हूँ 10, शैडोज 15 कर देते हैं और ब्लैक्स को कर देते हैं -15। क्लैरिटी में वैल्यू फिल कर देते हैं 20 और वाइब्रेंस कर देता हूँ मैं 5। और यहाँ पे दोस्तों इस ऑप्शन में जाके हम शार्पनेस की अमाउंट को फिल कर देंगे 30 और यहाँ पे करेंगे ओके। ये देखिए दोस्तों, शार्प हो गई हमारी इमेज। तो थोड़ी सी इसकी वार्मनेस को कम करूँगा कलर बैलेंस में जाकर। यहाँ पे मैं मिड टोन्स में वैल्यू फिल कर रहा हूँ -5 और लास्ट वाली में +5। इसी तरह से हाइलाइट्स। तो ये दोस्तों हो गई हमारी इमेज कंप्लीट। अब मैं इसको सेव कर लूँगा JPG और इसको मैं नाम दे दूँगा बेडरूम 2 फाइनल HD। इसको मैंने कर दिया सेव। चलिए दोस्तों एक बार हम ओपन करके देखते हैं अपना फाइनल रेंडर। ये देखिए दोनों में डिफरेंस आपके सामने है। ये दोस्तों हमारा फाइनल रेंडर है। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे मैं और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स की भी और भी एलिवेशन, स्केचअप, लुमियन काफ़ी वीडियोस आ रही हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।